आइए हम निकालेंगे पहला योजना। निकालेंगे पहला योजना, उसका 5वां अध्याय। पहला योजना 5 अध्याय, उसका 1 से 5 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए जो पढ़ा गया। परमेश्वर आप सहायता करें परमेश्वर, कि जो आप चाहते हैं परमेश्वर वो तेरा वचन यहाँ से प्रचार हो। परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सहायता आप करें। जिनकी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु के नाम में दया सुने और ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन। यहाँ हम देखते हैं संसार पर जय पाना। जैसा हमने अभी देखा, हम प्रचार के लिए गए, जैसे उससे लोगों को संसार पर जय नहीं पाने, मतलब उसे संसार से नहीं बचना, और वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है, बाइबल बताती है, व्यवस्था पाप की पहचान कराती है। क्योंकि वो हमें बताती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और आज इंसान नहीं चाहता कि वो अपने पाप से फिरे। वो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। वो सोचते हैं हम बंदिश में रहेंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अंदर रहेंगे, उसके अंडर रहेंगे, हम उसके अनुसार करना होगा हमें। इसलिए वो चाहते नहीं कि हम परमेश्वर के किसी वचन को देखें भी, या उसके किसी मनुष्य से, उसके किसी दास से, या उसके किसी सेवक से, या किसी उसके जन से परमेश्वर का वचन सुने। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको जो विजय पानी है उन खराब चीजों पर पानी है। परमेश्वर की उस आशीष, उस अनुग्रह, उस करुणा को, उस दया को वो जानना नहीं चाहते। वो क्यों नहीं जानना चाहते? जैसा बताया कि वो अपने पापों से छूटना नहीं चाहते। और वचन में देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वे जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग जब प्रचार पे जाते हैं, बहुत से लोग जब अन्य जाति को वचन देते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं सुनना। बहुत से लोग अनादर करते हैं उस वचन का। बहुत से लोग कहते हैं हमें नहीं सुनना, हमें नहीं देखना, हमें नहीं जानना। हमारे पूर्वज ये थे, इसलिए हम भी उन्हीं के साथ चलेंगे। आज सिर्फ एक कतार में चल रहे हैं, जैसा कि बाइबल बताती है। दो रास्ते हमारे सामने हैं। मत्ती 7:13-14 बताता है, दो मार्ग है, एक सकड़ा है और एक चौड़ा है। और चौड़े पर क्या है? भीड़ की भीड़ है। भीड़ क्यों है? क्योंकि उसमें कोई लगाम नहीं है। आपके पास उस पर क्या दिखता है? आपको आनंद दिखता है, पल भर का आनंद। नहीं, प्रभु यीशु किस लिए आया?
सदा काल का आनंद देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन आपको देता है। हम देखते हैं अब फर्स्ट वर्ष में लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। अगर हम मानते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो प्रभु यीशु पे भी विश्वास करेंगे, और अगर प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पे जिसने उसे भेजा है, पिता ने, उस पर भी विश्वास करेंगे। हम इनकार नहीं कर सकते, नहीं परमेश्वर मैं तो यहोवा को ही मानूंगा सिर्फ। प्रभु यीशु क्या है? उसका पुत्र नहीं है। बहुत से लोग इस चीज को इनकार करते हैं, वो सिर्फ एक मैसेंजर मानते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के पुत्र को वो स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं वो उससे ना उससे वो उत्पन्न हुआ है और ना ही वो किसी से उत्पन्न हुआ है। लेकिन वचन बताता है यदि हम उसको मानते हैं, हम उसको विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु यीशु पे भी विश्वास करेंगे, और प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे तो उसके भेजने वाले पर भी विश्वास करेंगे जिससे वो उत्पन्न हुआ है। आगे लिखता है जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जान जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, आज इंसान आज्ञा मानने नहीं चाहता, जैसा बताया वो अपनी इच्छा से चलना चाहता, अपनी अभिलाषाओं में जीना चाहता है। लेकिन ये क्या बताता है वचन? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से हम जान जाते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर? इसी के यूहन्ना 4:18 में भी देखते हैं। यूहन्ना पहला 4:18 में लिखा है इस तरह से, कोई भी पढ़े। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वो क्या है? प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ जब भय रखता है। तो हम कहेंगे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो क्या है? हम क्यों डरते हैं कि हमसे कुछ गलती ना हो? हम क्या करें? परमेश्वर के अनुसार चले, जैसा परमेश्वर चाहता है वह चलाना चाहता है परमेश्वर। क्यों चाहता है? कि हम उस स्वर्ग के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसके अधिकारी रहें, हम उसके साथ राज्य करें। वो कहता है भय जो करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो भय करता है, अब हम इस वचन को देखेंगे साथ के साथ। नीति वचन निकालें, नीति वचन उसका 1:7। नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तो जानते हैं। कौन लोग तो जानते हैं? जो मूल होते हैं। लेकिन इसमें पहला जो लाइन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अब यहाँ पर हमने वचन को देखा, यहाँ कहता है जहां पर भय है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अगर भय है अगर किसी के अंदर परमेश्वर की ओर से, तो क्या है? प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन नीति वचन में यहाँ पे कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। दोनों में भय है। यहां पर कह रहा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। पर हमने यूहन्ना में देखा जो भय रखता है वो क्या है? प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। ये क्यों पढ़ रहे हैं कि संसार पर जय पाना। परमेश्वर इधर पहले, दूसरे, तीसरे पद में सब जगह प्रेम की बात करता है। परमेश्वर प्रेम, हमारा प्रेम दिखाता है कि हम परमेश्वर के हैं, संसार के हैं। हमारा प्रेम जो है शो करता है, दिखाता है कि हम परमेश्वर के हैं या संसार के हैं। और हमने देखा पहला यूहन्ना ये 4:18 में देखा जिसमें भय है वो सिद्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर नीति वचन
7 के 1 के 7 में दिखाता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ये कौन सा भय है जो परमेश्वर हमसे चाहता है? हम जितने बच्चे हैं, जब अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जब अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं या किसी से जिससे हम बहुत मानते हैं या जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, हम क्या करते हैं? एक चीज होती है हमारे साथ में, अगर हमसे कुछ गलत होने वाला होता है या गलत कर सकते हैं, गलत हो जाता है हमसे, तो हमें क्या लगता है कि उसे ठेस पहुंचेगी। ये वो वाला भय है। ये वाला भय नहीं कि परमेश्वर डरा रहा है, लेकिन ये वो भय है कि मुझसे प्रभु ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे तुझे ठेस पहुंचे। हम बार बार सोचते हैं, प्रभु मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकले, मैं ऐसी गलती ना करूं जिससे तुझे ठेस पहुंचे। मैं किसी को वचन देने जाता हूं, वो सामने वाला मुझे गाली देता है और मैं भी उसे गाली पलट के देता हूं, तो परमेश्वर का प्रेम कहाँ रहा? लेकिन मैंने उसकी गाली सुन ली और परमेश्वर इसके मन को बदले। लेकिन मेरे मुंह से गाली ना निकले क्योंकि वो तुझे ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि मैं तेरे नाम का अनादर कर पाऊंगा। इस तरह से अनादर कर जाऊंगा। इसलिए वो वाला प्रेम है जो परमेश्वर के उपस्थिति में जानकर हम चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर तू मेरे साथ में है। मैं कुछ गलत करता हूं, तू मेरे साथ में है। मैं कुछ गलत बोलता हूं, तू मेरे साथ में है। मैं कुछ गलत देखता हूं, तू मेरे साथ में है। परमेश्वर मेरे साथ कुछ ऐसा ना करूं मैं जिससे तेरे दिल को ठेस पहुंचे। यहोवा का भय मानना, ये वो भय है जो आपको बताता है कि आपको परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। जो भजन संहिता 1 चैप्टर बताता है कि वो तो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। व्यवस्था पाप की पहचान कराती है, वचन बताता है। वो भजन संहिता बताती है, दाऊद कहता है कि मैं तो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, रात दिन उस पर ध्यान करता रहता हूँ। क्यों करता रहता है ध्यान? क्योंकि उससे उसे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 हम सब जानते हैं। वो हमें हरी चराइयों में बिठाता है। ये उसका प्रेम ही तो है, संसार पर जय पाना। जब तक हमें प्रेम नहीं होगा, हम किसी को भी जीत नहीं सकते। वो भी देखेंगे कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका पहला वचन और दूसरा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं विश्वास देखो कितना बड़ा है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं। और हम बहुत बार देखते हैं वचन में यही कहा यीशु ने कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो 10 कोढ़ी भी थे। परमेश्वर कहता है, क्या वो 10 कोढ़ी चंगे ना हुए थे कि एक ही वापस आया? इसका मतलब क्या था? उनका विश्वास था कि हम चंगे हो जाएंगे। उनका विश्वास था कि हम चंगे हो जाएंगे। वो चंगे तो हो गए, और प्रभु यीशु ने भी ये जवाब दिया और बताया कि वो चंगे हो चुके हैं। क्या वह चंगे नहीं हुए थे? लेकिन आया वापिस एक, क्योंकि उसका प्रेम उसे खींच लाया कि प्रभु तू, मैं कब से भटक रहा था, मैं निकाला हुआ था, लेकिन प्रभु आपने मुझे छुआ। वो प्रेम उसकी ओर खींच रहा है उसे। जब परमेश्वर का प्रेम आपको खींचता है तो उसके लिए सारे बंधन टूट जाते हैं। वो सब कुछ छोड़ देता है, पर उसको क्या दिखता है? मेरा परमेश्वर का। वो ढूंढता हुआ आ गया, मेरे प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। वो बोलता है प्रेम सबसे उत्तम बात। हमारे पास प्रेम नहीं है अगर, तो हम संसार पर जय नहीं पा सकते। उसका प्रेम उसे खींच लाया, उस संसार पर विजय दिलाई। मैं कोढ़ी था, मैं अब जाके अपने रिश्तेदारों में मिल सकता हूँ। उसने ये नहीं सोचा मैं रिश्तेदारों से मिलूंगा, मैं जाके परमेश्वर से मिलूंगा जिसने मुझे चंगाई दी है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर में जो प्रेम करते हैं वो उसे ढूंढ लेते हैं जाके।
कहता है मैं कैसी बोलियां बोल लूँ, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लूँ, लेकिन प्रेम ना रखूँ तो ठनठना तो पिघल झंझनाती हुई झांझ। कह रहा है यहाँ तक विश्वास हो पहाड़ को हटा दूं, विश्वास काम करेगा। परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन यहाँ पर संसार पर जय पानी है। कैसे पाएंगे जय को? जब तक हमारा परमेश्वर से प्रेम नहीं होगा। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु तू मुझसे प्रेम कर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या वो 9 जो लोग गए थे वापस थोड़ी, क्या वो दोबारा अगर आएंगे ढूंढते फिरते तो परमेश्वर बोलेगा क्या तुम्हें पहले चंगाई नहीं मिली थी क्या? तो पूछेगा जरूर। मेरा मानना है कि शायद परमेश्वर जरूर पूछेगा कि वो एक तो वापस आ गया था, लेकिन आप वापस नहीं आए, तो उस समय क्या आपको संसार पहले प्यारा था? वो जरूर पूछेगा। लेकिन परमेश्वर में ये नहीं कहता कि परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर स्वीकार करेगा, क्योंकि आप उसे ढूंढते हुए आए। परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को मिलता है, जैसा सुबह प्रचार में कहा कि वो हमारे द्वार पर खटखटाता है। वो चाहता है कभी तो हम उसकी ओर फिरे। हमें लास्ट टाइम देखा योना ने निन्वे में प्रचार किया। वो चाहता है कि हम उसके बाद वापस आ जाए। वो तरस खाता है हम पर, वो हमसे प्रेम करता है। बस क्योंकि इसी में ही 13 के लास्ट में लिखा है, 13 पद में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है। हम प्रेम रखना है। यही हम बात को देखेंगे एक बार अय्यूब 28 का 28 में। अय्यूब 28 का 28 इस तरह से कहता है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। जब तक हम प्रेम नहीं करते तो उसका भय भी नहीं मान सकते हम। ये वो भय नहीं है जो आपको दूर करने वाला है या डराने वाला है। ये वो प्रेम है, ये वो भय है जो आपस में क्या है, परमेश्वर के हमें समीप लाता है। भय ऐसा कि हम परमेश्वर कुछ गलत ना कर दे जिससे आपको ठेस पहुंचे। प्रेम ऐसा कि हम सबसे पहले उसे ढूंढे। कहता है देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। समझ क्या है? आज लोग समझदार हैं, सबसे ज्यादा समझदार मिलेंगे हम लोग जाएंगे दुनिया में। लेकिन वचन क्या बताता है? बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई से दूर रहना है। अगर हम बुराई से दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको बता रहा है आप समझदार हैं, क्योंकि आप उसमें जाके नहीं पढ़ रहे। ना तो वो पापियों की मंडली में बैठता है और ना उसके मार्ग से निकलता है। वो नहीं देखता, उसके मार्ग को देख लेता है तो ना बैठे मंडली में बैठेगा ही नहीं। वो कोशिश करेगा उस रास्ते से भी ना निकलूं मैं। क्यों ना निकलूं? क्योंकि अगर निकलूंगा तो मुझे बहुत सी बार कहते हैं हम, बहुत बार होता है कि हम यहाँ से निकलते हैं तो क्या होगा, तो सामने वाला बोलेगा और भाई कैसा है, आया थोड़ी बात तो कर। फिर उसके साथ क्या होता है, सिर्फ खराब चीज से खराब ही चीज मिलेगी। तो बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। यदि हम परमेश्वर में बहुत मजबूत हैं तो कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं शैतान हमें हर वक्त गिराना चाहता है। वो चाहता है उसके प्रेम से हम दूर हो जाए। हम सुलेमान को देखते हैं, सबसे बुद्धिमान परमेश्वर बताया, सबसे धनवान बताया, लेकिन फिर भी उसने क्या हुआ, पतन हो गया उसका। क्योंकि जिसके लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा नहीं दी थी, ये आज्ञा, उस आज्ञा को उसको स्मरण नहीं आया कि परमेश्वर ने कहा इसके पास मत जाना चाहते हो इसके पास, लेकिन वो गया क्योंकि उसने उसका परमेश्वर का प्रेम पीछे कर दिया, स्त्रियों का प्रेम पहले आ गया। बाइबल बताती है तीनों हमने पढ़ा, प्रेम क्या है, सबसे उत्तम प्रेम। लेकिन हम प्रेम को
हम सोचते हैं प्रभु ही तो है, कोई बात नहीं, जब तक हम जी रहे हैं गलत कर लेते हैं, बाकी बाद में परमेश्वर को देखने की कोई बात नहीं, बुढ़ापे में परमेश्वर के पास आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपनी जवानी में ही परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर के कार्यों को करें, परमेश्वर के कार्यों को करें, संसार के कार्यों को नहीं, जो सिर्फ बुरा ही सोचते हैं और बुरा ही करते हैं। हम देखते हैं आज इतने पाप फैल चुका है, ना तो किसी को रहने का ढंग है, ना ही कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही किसी को बोलने का ढंग है, ना ही किसी को कुछ कहने का ढंग है। किसी को बोले तो हम पर ही उल्टा चढ़ता है। हम देखते हैं, दूसरों की तो बात और है, अपने खुद के बच्चे भी बहुत बार हम पर हावी रहते हैं। अरे पापा तुम्हारे टाइम की बात अलग है, अरे मम्मी तुम्हारे टाइम की बात अलग है। अब ये मॉडर्न जमाना है, लेकिन परमेश्वर हमें मॉडर्न बनाने नहीं है। परमेश्वर हमें अपने करीब रखना चाहता है। परमेश्वर अपनी शिक्षा से हमें नवाजना चाहता है, अपनी अद्भुत शिक्षा देना चाहता है, अपने गूढ़ रहस्य देना चाहता है। लेकिन होगा कैसे? प्रेम रखने से। हम बहुत बार देखते हैं बाप बेटी का और माँ बेटे का ज्यादा रिलेशन होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपस में हर बात को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो उनसे आपस में ज्यादा एक बॉन्ड रहता है कि हाँ दोनों आपस में क्या बने रहते हैं। वो अपनी बातें शेयर करते हैं कि मम्मी ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और क्या माँ भी ये बोलती है बेटा, और बाप भी यही कहता है बेटी के लिए कि ठीक है मैं ये कर दूंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों का एक क्या है, रिलेशन बहुत ही क्लोज होता है कि हाँ हर एक बात शेयर कर पाते हैं, उनसे हम हिचकिचाते नहीं हैं। और इसलिए ही माँ और बाप दोनों अपने बच्चों की क्या है, हर बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम प्रेम होता है। क्योंकि हमें पता है अगर बेटी माँ से जल्दी से नहीं बोलती है, और जो बेटा है वो बाप से जल्दी से नहीं बोलता, कुछ भी बात खुल के वो माँ से बोल देगा, लेकिन बाप से जल्दी से नहीं बोलेगा। प्रेम करता है, लेकिन उसे पता है कि मेरी मम्मी मेरी बात को आगे ले जाएगी। परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, प्रभु यीशु, जिसने उस पर्दे को फाड़ दिया। हमारे बीच में कोई दीवार नहीं रही। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे निवेदन विनती को परमेश्वर तक ले आता। हम उससे मांगते हैं, क्योंकि अब हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है। और वचन 3:16 यही बताता है यूहन्ना कि उसने हमसे प्रेम रखा, जगत से प्रेम रखा। सिर्फ वो मेरे लिए है, किसी जाति के लिए नहीं, पर पूरे संसार के लिए। संसार के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। क्या रखा था उसने? प्रेम रखा था। सिर्फ क्या है? प्रेम सब कुछ सिद्ध कर देगा। सिद्ध प्रेम के अंदर भय नहीं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें हर एक वो बात, हर एक वो कार्य, हर एक वो रुकी हुई बात जो हमारे जीवनों को रोके रख रखा है, हमारी जो सफलता है उसको रोक के रखा है, परमेश्वर सबको सफल करता है। जैसा यहोशू में कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, जब तेरे काम सफल होंगे। व्यवस्था क्या है? हम देखते हैं नए नियम के अंदर, पर प्रभु यीशु व्यवस्था को हटाने नहीं वरन पूरी करने आया है। पूरी करने के लिए आया है। हम कहें अब व्यवस्था बिल्कुल ली हमने, अब हम कहें कि उसमें माता पिता का आदर तो लिखा, व्यवस्था में लिखा था, तो अब तो माता पिता का आदर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब पूरा कर दिया। और अब क्या करेंगे? प्रभु यीशु के अनुग्रह के अधीन रहेंगे, पाप करेंगे और माफी मांग लेंगे। ऐसा नहीं है। जो आज्ञा आपको दी गई है कि हाँ अब माता पिता का आदर करें, तो आप माता पिता का आदर पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। ये आज्ञा है जो हमें नरक से बचाती है। हम नरक की ओर जाते हैं,
लेकिन परमेश्वर हमारे पैरों को चाहता है वो फिर जाए। जो पैर हमारे बुराई करने को दौड़ते हैं वो परमेश्वर की ओर दौड़ने वाले होते हैं। जो हम संसार से प्रेम करते हैं वो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले होते हैं। आज हमारा ओढ़ना, अच्छे घर में रहना से ज्यादा ये क्या चीज है? ये लालसाएं है हमारी, अभिलाषाएं हैं। लेकिन इसके द्वारा क्या होता है? पाप उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? जब हम सही तरह चलते हैं तो हमें वो वस्तुएं जल्दी से नहीं मिलती और हमें क्या होता है, अरे प्रभु कब देगा, और हम जल्दी से क्या करते हैं, कोई भी काम गलत करके उसको पाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या है, पाप में पड़ जाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर देता है, बाइबल बताती है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो धन परमेश्वर देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। संसार क्या करता है, लेकिन प्रभु यीशु को कहा शैतान ने कि तू मुझे दंडवत कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। संसार तो, शैतान तो यही चाहता है, आप मुझे दंडवत करो वो तुम्हें देगा। आज हम देखते हैं बहुत से लोग इतने बड़े हुए हैं, चाहे वो किसी चीज में भी अन्य जाति लोग हैं, वो गलत शिक्षाओं में रह रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान उन्हें उसी में बढ़ाता रहता है कि तू, अगर तुझे दुख दिया मैंने थोड़ा सा भी, तो तू परमेश्वर को ढूंढने चला जाएगा, तू परमेश्वर को ढूंढने चला जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि तू खुद भी बर्बाद हो और औरों को भी बर्बाद कर। अब बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से ऐसे ऑफिस देखते हैं कि जहां पर जो ओनर है या जो दोस्त है अंदर के, आपस में बैठ के पहले पीते हैं इकट्ठे होके, शराब पीना इकट्ठा होके, तो उसमें क्या होता है, उसका जो नहीं पीता वो बैठ के एक ना एक दिन पीना शुरू कर देगा। लेकिन उसमें अगर परमेश्वर का भय है, वो परमेश्वर को जानता है, तो वो कहेगा नहीं ये चीज गलत है, वो उसमें बैठेगा ही नहीं। ये वो प्रेम है जो हमें बार बार याद दिलाएगा। ये वो प्रेम है जिसमें क्या है, भय नहीं होता। कौन सा भय होता है? लेकिन जो बुद्धि देता है, जो नीति वचन में देखा था कि वो क्या करता है कि मेरे परमेश्वर को दुख ना पहुंचे मेरे इस चीज से। ये वो वाला भय है, ये वो वाला भय नहीं है कि मैं परमेश्वर तू तो मुझे सजा दे देगा। ये वाला भय है कि मेरे परमेश्वर को दुख ना पहुंचे। हम देखते हैं, फिर निकालेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:5, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। क्या कह रहा है परमेश्वर? आज्ञाओं को मानने के लिए कह रहा है। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। क्या कह रहा है परमेश्वर? उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे कठिन बना देते हैं, क्योंकि हमें कठिन लग जाती है। जैसे हमने देखा कि बहुत से लोग छूटते पहले बोल देंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन चाहिए ही नहीं, हमें जानना ही नहीं है। क्यों नहीं जानना? क्योंकि हमें उसकी आज्ञा माननी नहीं है। क्योंकि यदि हम पढ़ लेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहे, तो हम परमेश्वर के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हमें पाप की पहचान हो जाएगी और हम क्या करेंगे, उससे हमें फिरना पड़ेगा। और अगर नहीं फिरेंगे तो क्या होगा, दंड के अधिकारी होंगे। इसलिए वो सोचते हैं अगर मैं पढ़ूंगा तो दंड का अधिकारी क्यों हूं मैं इसके लिए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यदि आज फिर जाए तो परमेश्वर हमें माफ करने वाला परमेश्वर, हम पर दया करने वाला परमेश्वर। नहीं फिरते, लेकिन क्यों ले हम परमेश्वर का वचन? आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञा कठिन नहीं। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर को सच में प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा है हमें कठिन नहीं लगती, हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो योग्य नहीं था, मैं तो योग्य भी नहीं था, पर परमेश्वर आपने चुन लिया। बहुत अद्भुत बात है परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम उसकी हर बात में क्या करते हैं,
धन्यवादित रहते हैं परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर वचन बताता है, चौथे पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय प्राप्त करता है वो क्या है? वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन उत्पन्न हुआ? ऊपर बताया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु। क्या कह रहा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्या है? विश्वास है जिससे विजय प्राप्त होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हमने देखा लाइन में, और वह विजय पहले से ही परमेश्वर ने क्या कह दिया? विजय आपके हाथ में पकड़ा दी है। जैसे आपने परमेश्वर में विश्वास किया, आपके पास क्या है? विजय आपके पास आ चुकी है। पहले से ही उसने कह दिया, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस संसार पर जय प्राप्त कर ली। बाइबल बताती है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ। गुड फ्राइडे आने वाला है, पूरे संसार में मनाया जाता है प्रभु के जी उठने के दिन के रूप में। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने पहले कहते हैं, विजय दे दी तुम्हारे हाथ में। परमेश्वर ने विजय तुम्हारे हाथ में दे दी है। अभी हम सोचेंगे हमें विजय होना है, हमें विजय होना है, लेकिन क्या है? परमेश्वर ने पहले ही आपके हाथ में विजय दे दी है। विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, और वो हमारा विश्वास है। विश्वास क्या है हमारा? वो भी नीचे लिखा हुआ है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। उसे हम जल्दी से देखेंगे। यूहन्ना फर्स्ट अध्याय, पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 1 का 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमने पढ़ा यहाँ पर, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि हमने विश्वास कर लिया तो प्रभु कितना बड़ा आदर दे रहा है हमें। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। कितनी अद्भुत बात है। कैसे विजय प्राप्त होगी? जब हमारे साथ विजयी परमेश्वर है तो हम कैसे होंगे? हम हारे हुए होंगे क्या? हम विजयी होंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारा विजयी परमेश्वर है, जिसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया। बाइबल बताती है रोमियो 16:20 कि शांति का राजकुमार शीघ्र ही तुम्हारे पांवों से शैतान के सिर को कुचलवा देगा। शांति का राजकुमार, जब प्रभु यीशु हमारे साथ में है तो शैतान की औकात नहीं कि वो आपके सामने खड़ा रह सके। परमेश्वर ने अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने, जो परमेश्वर हमारे साथ में, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मनों में है, हमारे हृदय में है, वो क्या है? विजय। हम विजय लेके चलते हैं, हम विजय लेके चलते हैं अपने साथ में। वो पहले से विजयी है। दाऊद गोलियात को मारा है। कैसे मारा है? वो कहता तू तो ढाल और भाले के साथ आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम के साथ आता हूँ। नाम के साथ आया, सिर्फ नाम। कितनी बड़ी बात है। अगर हम सोचे इस बात पे विचार करें तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि हम हर छोटी छोटी बात में परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखेंगे, उस दया को देखेंगे, उस प्रेम को देखेंगे। परमेश्वर हमें विजयी बनाने आया है, हमें हारा हुआ बनाने नहीं आया है, हमें आशीष देने आया है, हमें नरक से बचाने आया है, हमें उस दंड से बचाने आया है जो शैतान चाहता है हमें देना। वो चाहता है कि हम नरक की ओर फिरें। हमने देखा
क्या है? विजय, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। जल्दी से एक वचन और पढ़ेंगे, फिर आराधना के लिए जाएंगे। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 7 वचन। इब्रानियों 11:7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। किससे होता है? विश्वास से होता है। क्या प्रभु यीशु उस समय था? वो यहोवा को जानता। यहोवा ने कहा क्या? जहाज बनाना। लेकिन इसमें यहाँ लिखा है विश्वास से। उसे विश्वास था, परमेश्वर ने कहा है तो वो होगा, और उसने क्या करा? जहाज बनाया। आज हम उस जगह में ही हैं। क्या हम अपने लिए जहाज बना रहे हैं? जब अंतिम समय आता है, क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर उस जहाज में बैठकर हम भी सेफ बच जाएंगे, सुरक्षित तेरे साथ चलेंगे, सुरक्षित तेरे साथ पहुंचाए जाएंगे? विश्वास से लिखा है जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। जब हम विश्वासी होते हैं, यदि कोई इनकार करता है तो वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से इनकार कर रहा है। प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आया, हमारा काल का जीवन देने के लिए आया। हम हर बार यही कहते हैं और वचन यही बताता है, और हर परमेश्वर का विश्वासी जन यही बताएगा कि प्रभु हमें अनंत काल के जीवन को देने के लिए आया। इस संसार के जीवन को देने के लिए नहीं आया। परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहें, कंगाली में रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम संसार पर विजय पाए, क्योंकि वचन बताता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। हमने देखा योना, पहला योना 5 अध्याय में संसार पर जय पाना, प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, और विश्वास। यदि हमें संसार पर जय पाना है, यदि मैं विश्वास रखूं ही ना यीशु पे, तो मेरा क्या मुझे विजय मिल सकती है? नहीं मिल पाएगी। यदि मैं प्रेम रखूं ना किसी से, तो क्या मैं परमेश्वर के लोगों को जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। मैं खुद गाली बकूं, खुद लड़ाई झगड़ा करूं, तो क्या लोग मुझे देखकर ये कहेंगे परमेश्वर का जन है? वो कहेगा इसमें और मुझ में क्या फर्क? संसार पर जय पाना है तो आपको उनसे अलग होकर दिखाना पड़ेगा। आज कंपनियां, फोन हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, एग्जाम्पल के लिए, अगर उसमें क्या है, एक 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, 50,000 का भी है, लाख का भी है, 1.5 लाख का भी है, और महंगे महंगे टीवी है, फोन भी महंगे महंगे हैं। सब में क्या है? एक लोगो का फर्क है। सिर्फ क्या है? कंपनी के लोगो का फर्क है। क्या आपके माथे पर प्रभु यीशु की मोहर लगी हुई है, जो क्या दिखाता है? आप सबसे ज्यादा बहुमूल्य हो, सबसे ज्यादा कीमती हो। बाइबल बताती है यू आर द मास्टरपीस ऑफ द गॉड। हम मास्टरपीस हैं। क्या हमें दिखा रहे हैं अपने आप को कि हम सबसे उच्च क्वालिटी के हैं, या हम ये दिखा रहे हैं हम भी तुम्हारी तरह ही हैं? हम जब लेने जाते हैं, यदि हमारे पास पैसा हो तो हम क्या करते हैं? सबसे बढ़िया चीज खरीदेंगे, सबसे बढ़िया चीज खरीदेंगे। और प्रभु ने हमें क्या कर दिया? फ्री में दे दिया, तो इसलिए इसकी हमारे पास क्या होती है? वैल्यू नहीं होती। यदि ये हमें कीमत चुका के देना होता तो हमें इसकी वैल्यू पता चलती होती, लेकिन प्रभु ने हमें क्या है? सेफ में दिया। तो इसलिए आज परमेश्वर के वचन को हम समझें, उसकी उस करुणा को समझें, उसके उस अनुग्रह को समझें कि वो चाहता है कि हम बचाए जा सकें, हम परमेश्वर के साथ राज्य करें, क्योंकि परमेश्वर का निकट समय है कि वो आने वाला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए पढ़ा गया। हम सबको आशीष दें, हर एक सुनने वाले को आशीष दें। प्रभु का वचन है, पढ़े जाने पर, सुने जाने पर बहुत आशीष है।
आमीन।